आज हम हाजिर हैं ई शिक्षा कोश पोर्टल पे दो नए अपडेट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो सभी शिक्षकों को अवश्य रूप से जानकारी होनी चाहिए, ताकि इससे जो है वो स्कूल की गतिविधियों पर पूरा जो है वो नज़र रखा जाए और जितने तरह के डेटा हैं स्कूल में स्टूडेंट्स से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड और शिक्षकों से रिलेटेड, वो सारा जो है वो आपके पास जो है वो ससमय उपलब्ध हो। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो गूगल क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे ई शिक्षा कोश। जैसे ही हम ई शिक्षा कोश सर्च कर लेते हैं और सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ई शिक्षा कोश बिहार, इस पर क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं फाइनली जो है वो ई शिक्षा कोश के होम पेज पे। देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस तरह से जो है वो होम पेज पे हम यहाँ पहुँच जाते हैं। आज जो है वो हम बात करेंगे इस यूज़र टाइप में टीचर। आपको यहाँ पे यूज़र टाइप में टीचर सेलेक्ट करना है। आज हम स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, अपना जो है वो व्यक्तिगत आईडी जो है वो प्रत्येक शिक्षकों का अपने टीचर आईडी से, यानी कि अपना लॉगिन आईडी जो टीचर है इस शिक्षा कोर्स पे जो दिया गया है उससे जो है वो हम सबको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे टीचर आईडी और यहाँ पे अपना टीचर आईडी डाल लेंगे यहाँ और पासवर्ड डालेंगे और फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद जो है वो लॉगिन कर देंगे, यानी कि साइन इन कर देंगे। जैसे ही हम लोग साइन इन कर लेते हैं तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस जो है वो होम पेज पे खुल जाता है, यहाँ ई शिक्षा कोर्स के होम पेज पे। जैसे ही हम यहाँ होम पेज पे आते हैं तो इतने तरह के आइकन्स जो है वो यहाँ पे दिखते हैं। डैशबोर्ड है, स्टूडेंट इनरोलमेंट है, टीचर्स है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड जो अभी जोड़ा गया है ट्रांसफ़र के लिए, रेस टिकट, कोई परेशानी हो तो आप रेस टिकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह कोई जो है वो नोटिफिकेशन विभागीय हो तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन पे जो है वो आप देख सकते हैं। और टीचर ट्रेनिंग, यानी कि आपने कब ट्रेनिंग किया उसको जो है वो अपलोड करना है। बहरहाल अभी हम आज बात करेंगे इस पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे देख रहे हैं आइकन है ये डैशबोर्ड का। आज हम इस डैशबोर्ड के बारे में जानकारी जो है वो देने वाले हैं। तो जैसे ही हम इस डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे खुलता है ये डैशबोर्ड जो है वो इस तरह से जो है वो खुल जाता है। थोड़ा नेटवर्क स्लो है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का जो है डेटा जो है वो यहाँ पे खुल जाता है। कहता है नंबर ऑफ़ टीचर्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड पुपिल टीचर रेशियो, यानी कि स्टूडेंट और शिक्षक का अनुपात क्या है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इस तरह से जो है वो आप बढ़ रहा है पूरा जो है वो एक बार अपडेट हो जाता है। तो फिर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ़ टीचर्स, यहाँ आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ़ टीचर्स 6, यानी कि जिस शिक्षक का हमने आईडी लॉगिन किया है उनके विद्यालय में टोटल जो है वो 6 शिक्षक जो है वो पदस्थापित हैं और उनके के यहाँ जो बच्चे हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 395, यानी कि 395 स्टूडेंट जो है वो उनके यहाँ नामांकित हैं। और कहता है शिक्षक और बच्चों का, छात्र और शिक्षक अनुपात जो है वो 65.83 जो है वो शिक्षक और छात्र का अनुपात है, यानी कि एक शिक्षक के कब्जे में या उनके कंट्रोल में लगभग 66 छात्र जो है वो होंगे। तो ये तो हो गया स्कूल का पूरा यहाँ पे। अब उसके बाद कहता है टीचर अटेंडेंस लास्ट 7 डेज। आप यहाँ पे देख रहे होंगे टीचर अटेंडेंस लास्ट 7 डेज, यानी कि ये 7 दिनों में जो है वो स्कूल की उपस्थिति क्या रही है। तो देखिए यहाँ परसेंटेज है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो कहता है 14 दिसंबर को इनके स्कूल में जो है वो मात्र 4 टीचर जो थे वो उपलब्ध थे, 2 शिक्षक जो थे वो छुट्टी पे थे। उसके बाद 15 तारीख को कहता है 15 तारीख को जो है वो छुट्टी का दिन था तो यहाँ पे बंद है, संडे था। 16 दिसंबर को देखिए कहता है 4 शिक्षक प्रेजेंट हैं और बाकी जो है वो 2 शिक्षक जो हैं वो छुट्टी पे हैं। उसके बाद यहाँ कहता है 17 दिसंबर में 5 टीचर जो है वो प्रेजेंट हैं। 18 दिसंबर में 6 टीचर प्रेजेंट हैं, यानी कि पूरा जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। देखिए उससे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक स्क्वायर बना हुआ है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे ये खुलेगा इस तरह से। देखिए इस पर करते हैं तो खुल जाता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर से हम इसको बैक करते हैं, ये कितने टीचर जो है वो प्रत्येक दिन जो है वो थे वो दिखता है डेट वाइज। अब उसमें आता है, अब यहाँ देखिए कहता है टीचर काउंट अपॉइंटमेंट टाइप वाइज, यानी कि नियुक्ति के प्रकार के अनुसार जो है वो उस विद्यालय में कितने तरह के शिक्षक हैं। तो यहाँ सीधा देखिए यहाँ पे कहता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है वो 1 है। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1, यहाँ पे जो टीचर हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1 हैं और पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर जो है वो 2 हैं।
अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपकी 2 ही दिखाता है, 2 और 1, यानी कि टीचर काउंट अपॉइंटमेंट वाइज यहाँ पे जो है वो दिखाता है। लेकिन हम पूरा चर्चा करेंगे कि जो अभी ऊपर हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 6 टीचर्स हैं, जबकि यहाँ 3 ही टीचर दिखाता है और 3 टीचर कहाँ चले गए। देखिए आते हैं यहाँ पे, अब देखिए इस पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कहता है टीचर काउंट नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर जो है वो अब शिक्षकों का जो है वो संख्या का जो है वो गिनती करना है। तो देखिए 2 शिक्षक यहाँ, 1 शिक्षक यहाँ, 3 और 3 इधर, तो टोटल हो गए 6। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे देखेंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर, PRI टीचर, रेगुलर टीचर, स्कूल टीचर। पार्ट टाइम में जो गेस्ट टीचर थे उनकी बात होती है, और PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी जो पंचायती राज संस्थान में जो बहाल है, नियोजित शिक्षक जिनको कहते हैं, उनका है। रेगुलर टीचर यानी कि BPSC वाले बैच जो है 94-95 के जो बैच थे पहले वाले, उनका कहता है यहाँ पे रेगुलर में। और स्कूल टीचर यानी कि विद्यालय अध्यापक जो अभी 2023 में जो आए हैं BPSC से, उनके बारे में जो है वो दिखाता है। अब हम देखिए सबसे पहले पार्ट टाइम वाले पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये हाईलाइट था, ये खत्म हो गया। उसके बाद बारी बारी से सभी पर एक एक बार हम क्लिक करते चलेंगे। अब देखिए ये जो पाई चार्ट है वो बाजाबता एकदम ब्लैंक हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ से, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से स्कूल टीचर BPSC से जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये ब्लू हो गया पूरा, यानी कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट वाइज टीचर स्कूल टीचर। स्कूल टीचर जो है वो इस स्कूल में 3 जो है वो अपॉइंटमेंट है, यानी कि पदस्थापित हैं, जो BPSC से आए हैं अभी हाल ही में, यानी कि स्कूल टीचर विद्यालय अध्यापक। उसके बाद कहता है रेगुलर। जैसे ही हम रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर को देखिए यहाँ से ग्रीन से दर्शाया है, तो 1 टीचर जो है वो रेगुलर में है और 3 टीचर जो है वो BPSC से अभी विद्यालय अध्यापक से आए हैं, और 1 टीचर जो है वो पहले वाले जो पुराने वाले रेगुलर टीचर हैं। उसके बाद कहता है PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक जो है वो यहाँ पे 2 हैं, तो 2 इधर, 1 इधर, 3 और ये 3, यानी टोटल टीचर हो गए 6। और पार्ट टाइम या गेस्ट टीचर यहाँ पे 1 भी नहीं है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ दिखाता है 0, ये यहाँ देख लिए। उसके बाद कहता है स्टूडेंट अटेंडेंस लास्ट 7 डेज। अभी जो है वो बच्चों की उपस्थिति जो है वो ऐप पे दर्ज नहीं की जा रही है, सिर्फ नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जो है वो दे दिया जा रहा है MDM की रिपोर्ट में। अभी जो जनवरी से शायद SCS के कथन अनुसार जो है वो 1 जनवरी से या फिर फरवरी से जो है वो टैब के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी जब बनेगी, तब यहाँ पे जो है वो इसमें डेटा जो है वो फिट कर दिया जाएगा और यहाँ से दिखना शुरू होगा। उसके बाद कहता है देखिए, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। लगभग साल में 2, 3, 4 बार हम लोग को विद्यालय में बच्चों का वर्गवार, कोटिवार जो है वो हम लोग डेटा जो है वो देते हैं विभाग को। तो उस डेटा को यहाँ से निकालना बहुत ही आसान है। देखिए कहते हैं स्टूडेंट काउंट सोशल कैटेगरी वाइज, यानी कि उनकी जो है वो सामाजिक श्रेणी के अनुसार जो है वो हम बच्चों को यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 तरह के बच्चे हैं इस स्कूल में, SC कैटेगरी के हैं, BC कैटेगरी के हैं और EBC कैटेगरी के हैं। हम पहले प्रत्येक पर जो है वो क्लिक कर लेते हैं, उससे होगा क्या कि सारा जो है वो हट जाएगा यहाँ से। देखिए ये पाई चार्ट जो है वो ब्लैंक हो गया। अब हम पहले हमको निकालना हो SC, तो जैसे ही हम SC वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए SC पूरा ये ग्रीन हो गया 100, यानी कि इस स्कूल में टोटल शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो है वो 100 हैं। उसके बाद BC, जैसे ही हम BC पे क्लिक करेंगे तो कहता है 114, ये रेड कलर से यहाँ पे डिनोट करता है 114 बच्चे जो है वो BC के हैं। और उसके बाद 100 यहाँ पे दिखाता है EBC, जैसे ही हम EBC पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ग्रीन से दिखाता है 181 बच्चे जो है वो EBC के हैं। ये यहाँ से पता चल जाएगा सोशल कैटेगरी के हिसाब से। अब उसमें आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट काउंट जेंडर वाइज, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ के आधार पे, यानी कि लिंग के आधार पे बच्चों की संख्या को हम कैसे निकालें। तो यहाँ पे कहता है बॉयज़ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद गर्ल है, इस पर क्लिक कर लेंगे। और ट्रांसजेंडर है, इस पर भी क्लिक करेंगे। सारा हाईलाइट जो है वो खत्म हो गया। अब हमको पता करना है कि इस विद्यालय में टोटल बॉयज़ कितने हैं। तो जैसे ही हम बॉयज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो यहाँ सामने आ जाएगा, यानी कि इस विद्यालय में टोटल जो है वो 172 बच्चे हैं, लड़के हैं, 172 बॉयज़ हैं। उसके बाद कहता है गर्ल्स कितने हैं। जैसे ही आप गर्ल्स पे क्लिक करेंगे तो गर्ल्स जो है वो 223, यानी कि 223, 223 जो है वो गर्ल्स हैं। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे अगर गर्ल्स और बॉयज़ का, तो ये टोटल जो है वो 395 जो है वो दिखाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 395, 395 वो यहाँ पे दिखता है। ये यहाँ से हो जाता है। अब उसके बाद कहता है स्टूडेंट काउंट क्लास वाइज। अब क्लास वाइज कैसे करेंगे, तो देखिए क्लास 1 में जो है टोटल जो है वो बच्चे 24 बच्चे हैं, क्लास 2 में 37 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, क्लास 3 में 4 में जो है 62
5 में 63, 6 में 65 और 7 में 56 और 8 में जो है वो 38 बच्चे जो है वो इनरोल्ड हैं। सारे को भी जोड़िएगा तो 395 जो है टोटल इनरोलमेंट का आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से जो है वो सोशल कैटेगरी वाइज और यहाँ पे जेंडर वाइज जो है वो बच्चों की संख्या और यहाँ पे क्लास वाइज जो है वो बच्चों की संख्या हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये समझ में आ गया यहाँ से। उसके बाद कहता है अब MDM सर्व्ड लास्ट 7 डेज, यानी कि इस 7 दिन का डेटा जो है वो यहाँ पे दिखाता है कि कितने बच्चों का जो है वो MDM सर्व किया गया है। तो कहता है MDM सर्व लास्ट 7 डेज। देखिए 14 दिसंबर को इनके यहाँ MDM जो सर्व किया गया है वो 259 बच्चों को दिया गया, 15 को छुट्टी था तो 0 हो गया, यानी कि बेनिफिशियरी कितने हैं तो 0 हैं। उसके बाद 16 दिसंबर को 215 बच्चे प्रेजेंट थे, उनका जो है वो MDM बना है। उसके बाद 17 दिसंबर को 266 बच्चा है यहाँ पे, 18 दिसंबर को, यानी कि जितना भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं टोटल वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि जो अभी रिपोर्ट करने का जो ऑप्शन है वो स्कूल एडमिन के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ही ये सुविधा है, लेकिन जो है वो शिक्षक इंडिविजुअल अपने आईडी से जो है वो सारी गतिविधियों को जो है वो अपने आईडी से जो है वो देख सकते हैं। तो ये 7 दिन का जो है वो डेटा यहाँ पे दिखाता है टोटल MDM सर्व। अब कहता है कि MDM सर्व मंथ वाइज, यानी कि ये देखिए अभी अप्रैल के बाद तो इधर नहीं, अगस्त से ट्रायल शुरू हुआ था लगभग, उसके बाद जो है वो इधर नवंबर से जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको पोर्टल पे जो है वो आपको हर हाल में जो है वो MDM कितना दिन चला, कितने बच्चे हैं वो आपको देना है। तो नवंबर में देखिए इन्होंने 5 दिन का दिया था, जब से शुरू किया था 5 दिन। अभी देखिए दिसंबर में जो है वो टोटल 15 दिन जो है वो बच्चों को जो है वो MDM सर्व किया गया है। तो यहाँ पे दिखाता है आप जनवरी में जितना, यानी कि जितना दिन आप बच्चों को MDM सर्व करेंगे वो सारा डेटा जो है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आज का ये अपडेट था। इस तरह से पूरा जो है वो आप एक क्लिक पे जो है वो आप अपने स्कूल का सारा नंबर ऑफ़ टीचर्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, रेशियो, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, टीचरों की संख्या जो है वो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट वाइज, इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं सारा ई शिक्षा कोष टीचर आईडी के माध्यम से। यानी कि अपने खुद की जो आईडी है आपका, जिससे आप अटेंडेंस बनाते हैं, दैनिक उपस्थिति दर्ज करते हैं ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से, उसी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जो है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जो है वो आप स्कूल की सारी गतिविधियों को जो है वो अपने आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जान सकते हैं। तो आज इतना ही, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और एक छोटा सा जानकारी दे दें कि ई शिक्षा कोष से संबंधित लगभग हर तरह की जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।